जय हिंद प्यारे साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको आज मैथ का अगला चैप्टर लेके आए हैं, अगला पार्ट लेके आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है औसत यानी एवरेज पार्ट 1। ठीक ना। इससे पहले हम आपको प्रतिशत, लाभ हानि हम आपको पढ़ा चुके हैं। रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा। अब काफ़ी बच्चे देखे और काफ़ी बच्चे क्लास से खुश भी थे। और मैं इस अगले चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूँ। काफ़ी छोटा है चैप्टर, लेकिन इसमें से 3 या 4 नंबर का पूछता है। लेकिन पूछता है अब कहाँ से पूछ दे ये किसी को पता नहीं रहता। इसीलिए चैप्टर का पूरा निचोड़ हमें पढ़ना जरूरी है। इसको भी हम पार्ट वाइज में बांट देंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। हो सकता है अगर नहीं हो पाए तो पार्ट 3 भी कर सकते हैं। अगर नहीं हो जाए तो पार्ट 2 तक ही इसको रहने दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। औसत होता क्या है? देखिए, औसत होता है दी गई राशियों के योग में राशियों की संख्या के भागफल की औसत या मध्य। क्या कहते हैं? भागफल को यहाँ को औसत या मध्यमान कहते हैं। अब देखिए, कह रहा है कि राशियों के योग में राशियों की संख्या, मतलब राशि। देखिए, इसी पे हम पहला क्वेश्चन आपको समझाते हैं, तभी आपको ये समझ में आ जाएगा कि औसत होता क्या है। ठीक है, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5 6 और 4, ठीक है, का औसत ज्ञात कीजिए। का औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, बता देना चाहते हैं कि ऐसा क्वेश्चन दे देगा आपको और इसका औसत निकालने के लिए बोल देगा, तो औसत नहीं हम कभी पढ़ाए हैं आपको। तो देखिए, हम पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी क्वेश्चन हो, उसे लगाने के लिए हमें उसका सूत्र जानना जरूरी है, क्योंकि बिना फार्मूला यानी बिना सूत्र का कोई क्वेश्चन हमारा संभव नहीं रहेगा लगना। ठीक है, अगर लग भी जाता है तो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे लग गया, कैसे क्या हो गया। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हमारा पढ़ाना भी आपको सार्थक नहीं होगा, आपका पढ़ना भी सार्थक नहीं होगा। एग्जाम में भी जाएंगे तो आप ऐसे ही बोलते हैं ना कि बस ऐसे सोच के बी मार देंगे, वैसे गलत हो जाता है। जब तक आपको पता ही नहीं रहता है, पूरा क्वेश्चन के बारे में आपको पता ही नहीं रहता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। इसका एक सूत्र होता है, पीछे लिखा था कि योग के राशियों का मतलब राशियों का योग। ठीक ना, तो देखते हैं कि एक सूत्र होता है इसका कि राशियों का योग। ठीक है, एक मिनट। हाँ, राशियों का योग, राशियों का योग बटा में औसत निकालने के लिए, संख्याओं का औसत निकालने के लिए ये सूत्र होता है राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। अब आप लोग को इसका डिफिनेशन समझ में आ गया होगा कि राशियों का योग माने इन सब का योग कितना होगा, और ये फिर इस संख्या को हमें गिनना पड़ेगा कि नहीं, तब तक नहीं आएगा जब तक आप नहीं करेंगे। देखिए, हम इसको मान को पुट करते हैं। देखिए 1 कर दिए, राशियों का योग बोला है ना, तो इन सबका योग करना जरूरी है हमें। 1 + 2 + 3 + 5 + 6 + 4। अब कर देंगे। अब देखिए राशियों की संख्या, अब गिन लेते हैं कितनी राशियां हैं। 1 2 3 4 5 6। कितनी है? 6 संख्या हो गई। 1 2 3 4 5 6 हो गई ना। नीचे क्या कर देंगे? हम 6 कर देंगे, हो जाएगा 6 ना। एक मिनट, थोड़ा स्याही डाल लें। देखिए 6 हो गई। अब इनका योग पूछ रहा है ना, तब इनका योग हमें करना पड़ेगा। जोड़ लेते हैं। 1 2 3 3 3 6 6 5 11 11 हुआ ना। 11 6 कितना हो जाएगा? 17 होगा कि नहीं होगा? 11 6 17 हो जाएगा। 17 और 4 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। बटा में कितना? 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बटा में 6 हो जाएगा। अब इसको कटाते हैं, देखते हैं किससे कट जाता है। 3 से कट जाएगा। हमको लग रहा है कि 3 गुना के 6। ठीक, 3 7 21 हमारा हो गया 7 कितना? 2। इसको कटाएंगे तो 2 3 6 दशमलव 2 × 10। ये हमारा क्या हो जाएगा?
ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको काफी समझ में आया होगा। अगला हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, एक मिनट, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। थोड़ा अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो हम इसका भी एक सूत्र वो अलग हो गया। हम बता रहे, देखिए हम जितना क्वेश्चन बताएंगे उसका हर टाइप अलग कर देंगे। बस आपको अपने घर इसी टाइप पे ऐसा क्वेश्चन HW मतलब होमवर्क में आपको करना है। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, चाहे राकेश सर का नंबर है उस पर फोन करके उनके व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, वो हम पे भेज देंगे, या हम कोई ग्रुप हम लोग बनाएंगे, चाहे टेलीग्राम में एक ग्रुप है उस पर भेज देंगे, हम आपको क्वेश्चन का सलूशन भेज देंगे। लेकिन हाँ, टाइप पता रहेगा। इस टाइप का बहुत से बुक में, किताब में आपका क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन को आप लगाइए जाके, तभी आपको आएगा, क्योंकि हम हर एक टाइप अलग बताएंगे क्वेश्चन, हम पहले ही बता चुके हैं। तो देखिए कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसका एक सूत्र आता है प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने के लिए। प्राकृतिक संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत निकालने के लिए एक सूत्र होता है n+1/2। अब देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि n क्या है। ठीक, तो n के भी बारे में हम आपको बता दे रहे हैं कि n जो है संख्या है। n क्या है, संख्या है। ठीक, क्या है, संख्या का मान रहता है n, जहां संख्या का जितना मान रहता है n की जगह पे पुट होता है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं, देखिए कि इसी पे हम पुट n का मान कितना दिया है, 50 दिया है, 50 दिया है ना, तो n का मान रखेंगे 50, अब प्लस कितना हो जाएगा 1, आबाटा में कितना हो जाएगा 2। देखिए n के जगह पे हम 50 रखे हैं कि नहीं, 15 रखे हैं कि नहीं रखे हैं, रखे हैं ना 50। अब +1 जो सूत्र में पहले से दिया है, आबाटा में कितना किया है 2, हम आपको कर दिए हैं। चलिए दिखाते हैं, इसको ऐड करते हैं। 50 + 1 मैंने 50 कितना हो जाएगा 1 यानी 51, और बटा में कितना हो जाएगा 2। कटाते हैं इसको तो हो सकता है कि 25 दशमलव क्या, इधर 25 गुना के 2, 25 गुना कितना हो जाएगा 50, बचा कितना 1, और जब 1 बचा तो 0 बढ़ा के, दशमलव बढ़ा के हम क्या कर देते हैं, उसमें भाग देते हैं, तो 2 5 कितना हो जाएगा 10, 5 है। ठीक है, ये हमारा अगला आंसर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा काफी, हम ये आशा करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है, थोड़ा स्याही हम डाल लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि प्रथम 199, प्रथम 199 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, संख्याओं का औसत क्या होगा, क्या होगा। ठीक ना, प्रथम 199 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, हम देखते हैं। ठीक है, कैसे होता है, हम पहले ही बोले कि टाइप अलग अलग करके पढ़ाएंगे। देखिए ये टाइप का क्वेश्चन लगाने के लिए एक सूत्र होता है सम प्राकृतिक, सम प्राकृतिक संख्याओं का मान निकालने के लिए। देखिए आप जो फार्मूला है उसको आप एकदम कंसल्ट करके एकदम याद कीजिएगा। ठीक है, एकदम बढ़िया से याद कीजिएगा, नहीं तो आपको नहीं है। इसका सूत्र होता है n+1, एकदम छोटा सा सूत्र है। अगर नहीं ये आपको मालूम रहता है तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर सोल्व नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको दिक्कत होगी, एग्जाम में भी दिक्कत होगा, होगा कि नहीं होगा।
होगा ना। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं, इसी पे सम संख्याओं का निकालने के लिए हम बताते हैं आपको कि इसका हो जाएगा 199। ठीक, हमारा यन का मान हमारा दिया है क्या, 199 दिया है ना। अब देखिए प्लस कितना 1, और जब निकालेंगे तो 200। एकदम कुछ नहीं है मेरे दोस्त, एकदम सिंपल है। जब तक बस हाँ आपको फार्मूला आना चाहिए। अगर फार्मूला आपको नहीं आता है तो कोई भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपको हार्ड हो जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। चलिए इसी में एक और क्वेश्चन देता है, जो चौथा क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं इसी के टाइप का, कि कह देगा अब तो प्रथम पूछा था, प्रथम 199 सम संख्या प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा था, ये पूछ देता है ना। बस देखिए लगातार, अगर ये शब्द लगा दिया तो फिर दिक्कत हो जाए। लगातार 98 सम, देखिए यहाँ भी सम डाला है, लेकिन यहाँ प्रथम पूछा था और इस बार लगातार पूछ दिया है। लगातार 98 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा, संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसका भी एक सूत्र होता है। ठीक है, ये भी इसका सूत्र होता है, अपूर्व तो लगातार सम संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत, इसका एक सूत्र होता है। हम आपको बता दे रहे हैं, हर एक टाइप अलग बताते हैं। हम कहते हैं ना कि जो भी हम क्वेश्चन लगाते हैं टाइप अलग करके के हर एक फार्मूला उसका हम लागू करते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा n+2/2। इसको निकालने काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक ये पता नहीं रहेगा, हमारा ये छोटा सा क्वेश्चन है, काफी डिफरेंट नहीं है। देखिए अगले वाले से काफी डिफरेंट नहीं है। अगर अगले वाला में क्या, यहाँ लगातार था, बस संख्या चेंज किए हम। यहाँ 199 कर दें हम, अभी भी लगातार 199 सम, यहाँ 1000 कर दें, 2000 कर देंगे, यहाँ पे 10,000 कर देंगे, संख्या तो वही रहेगी ना हमारा। और लेकिन हाँ यहाँ उसमें लिखा गया था, हमारा तीसरा क्वेश्चन में यहाँ प्रथम किया गया था, प्रथम 199 संख्या, यही बाकी सब यही था। पूरा जो है सेम था कि नहीं था, पूरा सेम था। और बस अंक और ये पहले वाला चेंज किए हैं। तो अंक तो कुछ मायने रखता नहीं है, मायने हमारा रखा क्या, ये वाला बता रहे हैं हम आपको, एक मिनट। मायने हमारा रखता है ये लगातार जो है, ये मायने रखता है। यहाँ प्रथम क्या था, इस बार लगातार कर दिया है, बस यही। तो इसका भी एक सूत्र है, उसका सूत्र था अलग था, इसका सूत्र है अलग रहेगा कि उसका सूत्र था n+2/2 और इसका सूत्र है इसका सूत्र है n+2 में कितना 2। ठीक है, और उसका सूत्र था n+1 था ना। तो चलिए इसी पे हम मान पुट करते हैं। n का जो मान है कितना है, 98 है, यहाँ रखते हैं 98, और प्लस कितना कर देंगे 2 और बटा में 2। ठीक है, अब इसको कटाते हैं, ऐड करते हैं, 98 2 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और बटा में 2 हो जाएगा कि नहीं। अब जब इसको कटाएंगे तो हमारा 50 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, मिटाने वाला करते हैं। चलिए 5वां नंबर का क्वेश्चन, देखिए 5वां क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का संख्याओं के वर्गों के औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको एकदम समझ में आएगा और बढ़िया से समझ में आ जाता है आपको। अब बस ध्यान से रहिए, हमारे वीडियो को आप देखते रहिए। हम 100% कहते हैं कि आप एग्जाम में क्या होंगे, आप निराश होकर नहीं आएंगे तो हम पे कॉल करेंगे, सर आपने बहुत बढ़िया पढ़ाया था और एग्जाम में वही आया जो आप पढ़ाए थे। ठीक है, और आप
काफी खुश होंगे और आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। चलिए इसको हम देखते हैं। कह रहा है कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका एक सूत्र होता है, देखिए वर्गों का औसत निकालने के लिए, वर्गों का औसत ज्ञात करने के लिए निकालने के लिए एक सूत्र होता है n+1 2 × n+1 बटा में कितना हो जाता है 6। ये काफी इंपॉर्टेंट है वर्गों का औसत निकालने के लिए। ठीक है, ये वर्गों का औसत निकालने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस पे हम मान पुट करके रखते हैं n+1। ठीक है, n+1, तो n जो संख्या है तो वो हमारी इसको मानते हैं n संख्या होती है, तो इसको हम मानते हैं औसत निकालने 25 + 1 हो जाएगा, है कि नहीं। इसका हो गया ना 25 + 1 हो गया। अब देखिए अगले में 2 × n का मान यही रखा जाए, ये नहीं कि n का मान उसमें अलग रखा जाएगा, नहीं, वही मनवा हम n का रखेंगे। तो यह क्या हो जाएगा 25 प्लस कितना हो जाएगा 1 और बटा में कितना हो जाएगा 6। अब देखिए 25 से कितना हो जाएगा 26। अब देखिए 25 गुना के 50 इंटू कितना 51 बटा में 6 कटाते हैं 2 × 6 और 3 गुना के 6, 3 से कटा 3 गुना के 6, 3 कम 3 और 3 सते 21। ठीक है, अब 2 से कटाइए 13, कितना हो जाएगा 13। ठीक है, अब जब इसको करेंगे हम 13 × 17 तो बराबर कितना हो जाएगा 221। अब 221 कहाँ से आया ये भी हम बता कि देखिए इसमें मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या हो जाएगा 221 हो जाएगा। नहीं होता है तो देख लेते हैं, यहाँ पे 13 हो गया 17 हो गया। जिसको नहीं करने आता है उसको हम सिखा रहे हैं। ठीक है, जिसको आता है भाई वो पढ़ो आराम से, क्योंकि इसमें ऐसे भी बच्चे हैं जो कुछ नहीं भी जानते हैं और बहुत इसमें जो बच्चे हैं जो हम बता रहे हैं वो सब जानते हैं। ठीक है, तो आप बस ध्यान में देखिए जिन्हें नहीं आ रहे हो कि 17 के कितना हो जाएगा 21 को 1 हासिल 2 हो जाएगा और 7 से कम 7 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 1 3 3 हो जाएगा, 1 1 कम 1 और 1 9 3 12 को कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, हाथ में लगाए और 2 221। आपको समझ में आ गया होगा काफी। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी पे हम देखते हैं, एकदम सेम लेकिन थोड़ा अलग रहेगा मेरे दोस्त। अब देखिए वो कहता कुछ नहीं है, बस निकालना होता है मेरे दोस्त। काफी इजी क्वेश्चन है, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन देखिए, लेकिन देखने में बहुत तो क्या होता है हार्ड होता है। बहुत से बच्चे तो देख ही के छोड़ देते हैं क्यों नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारा 6वां क्वेश्चन होगा, हमको लग रहा है कि हाँ हमारा 6वां क्वेश्चन है। ठीक है, कि 5वां क्वेश्चन है शायद। चलिए देखिए जो भी हो, देखिए कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर का औसत ज्ञात कीजिए। का औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, औसत ज्ञात कीजिए। काफी बच्चे देख के इससे घबरा जाते हैं, तो ये घबराने की बात नहीं है, काफी इजी क्वेश्चन है, हम आपको बता दे रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है आपको, आपके पेपर। ठीक है, आपके पेपर, आपकी एग्जाम, हर जगह आपको ये काम देगा। ठीक है, ऐसा और बुक में किताब में क्वेश्चन दिया होगा, आप जाके लगाइएगा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं इसको। कह रहा है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर का औसत ज्ञात कीजिए। कंफ्यूज है जब ये औसत ज्ञात करें किसका, तो हम बता दे रहे हैं, ये कह रहा है कि वर्गों का वर्ग दिया है कि नहीं, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का और 10 का दिया है ना। तो इसका मतलब, इसका कहने का मतलब है कि कितना मतलब वर्गों के इसका औसत ज्ञात कीजिए आप। जब वर्ग का औसत ज्ञात करेंगे हम, आप बता रहे हैं जब वर्गों का औसत ज्ञात करेंगे तो देखते हैं वर्ग में पहले तो संख्या गिनेंगे, क्योंकि हमें n मालूम नहीं है, n पहले तो n हम किसको लेंगे ये कंफ्यूज है। 1 ले, 2 ले, 3 ले, 4 ले, 4 ले, 6 ले, 7 ले, 8 ले, 9 ले, 10 ले, हो जाता है ना कि अब काफी है तो अब कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम ले किसे। लेकिन कुछ नहीं होता है, आप संख्या गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको ऐड नहीं करना है,
हमें संख्या गिनना है, तो टोटल संख्या तो कितना है, 10 से है ना, तो n बराबर 10 हो जाएगा। अब निकाल लेते हैं उसी पे वर्गों वाला पे कि n+1 और यह 2 इंटू n+1 बटा में 6, इसी पे निकाल के देख लेते हैं। पूरा n का मान 10 है तो 10 + 1 और क्वेश्चन में 2 इंटू 10 + 1/6 हो जाएगा ना। करते हैं 10 एक 11 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो, और गुणा 10 गुना के 20 एक 21 बटा में 6 कटाते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 गुना के 6 और 3 7 21, ठीक है। और 11 में जब 77 का हम गुणा करते हैं, 11 77 बटा में कितना हो जाएगा 2, कटाते हैं इसको, 2 3 6, 1 बचा 17 हो गया, तो 2 8 16 हो गया कि नहीं हो गया। अब बचा यहाँ पे तो दशमलव लगा के 2 5 6 कितना हो जाएगा 10, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है, फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 7वां क्वेश्चन हम देखते हैं, आपका पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि प्रथम 11 प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है, अब देख लीजिए औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है, अब देख कीजिए, ठीक है। देखिए इसका भी एक सूत्र है, पहले पूछा है प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, फिर पूछा है क्वेश्चन में कि प्राकृतिक वर्गों का ज्ञात कीजिए, अब घनों का पूछ दिया है, ठीक है। तो घनों का एक सूत्र होता है, प्राकृतिक घनों का औसत, घनों का औसत निकालने के लिए एक सूत्र आता है कि n कोष्टक में n+1 का होल स्क्वायर बटा में 4। ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्या है, घनों का, प्राकृतिक संख्याओं का औसतों का घनों का जब निकालना होता है, तब जब वर्गों का भी बता चुके हैं, प्राकृतिक संख्याओं का भी बता चुके हैं, लगभग में हर टाइप का बता चुके हैं आपको हम। अब आप अलग टाइप देख लीजिए, ये घनों का पूछ रहा है, ठीक है, घनों का पूछा है, तो घनों को देखते हैं। n का मान पूछा है, थोड़ा सा हम थोड़ा स्पेस नहीं है हमें, तो थोड़ा हम इसको थोड़ा मिटा रहे हैं इस वाले को, ठीक है, औसत सूत्र को आप रहने दे रहे हैं, थोड़ा आपको समझ। n का मान 11 दिया है तो 11 हो जाएगा, फिर n का मान दिया है कितना 11 + 1 बटा में स्क्वायर बटा में 4 हो जाएगा। अब करते हैं 11 और इसको ऐड करेंगे तो 12 और बट का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटा में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। अब करते हैं 11 इंटू इसका जब वर्ग होगा तो 12 बरयम 144, जब 12 का वर्ग करेंगे तो 144 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बटा में कितना हो जाएगा 4, कटाते हैं 4 से, तो 4 3 12, ठीक है, 4 3 12, 2 से कटाते हैं सीधे, 1 मिनट रुक जाइए, 2 से हम कटाते हैं, 2 दूनी के 4, 2 7 14 और 2 दूनी के 4, ठीक है, 72, फिर 2 से कटाते हैं 36 हो जाएगा। अब 36 का हम अगर 11 में अगर गुणा करते हैं तो 396 आ जाएगा। 36 में अगर 11 का गुणा करते हैं तो 396 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम गुणा करके दिखा देते हैं आप लोगों को, नहीं तो आप लोग समझेंगे कि शायद आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा गुणा करके हम दिखाते हैं आपको। 36 में 11 का गुणा करते 1 6 6, 1 3 3, 1 6 6, 1 3 3 करते हैं तो 6 और 9 और 3 हो जाएगा, 396 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। तो आपको कहीं अगर नहीं समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सूत्र भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। और ठीक है, देखिए हम आपको अगले पार्ट में अगला टाइप का क्वेश्चन हम आपको जारी करेंगे। तब तक पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हुआ और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हम आपको। यही सब पूछ देता है, काफी छोटा से लेके थोड़ा सा बड़ा सा हल्का सा घुमा देता है, यही पूछ देता है। आप काफी बड़े के चक्कर में पड़े रहते हैं और छोटे ही क्वेश्चनों को थोड़ा घुमा देता है। अब प्राकृतिक संख्याओं का पढ़े हैं, आप घनों का पढ़वे नहीं किए हैं, तो जा घन और एक घन का कैसे होगा, जब तक फार्मूला आपका मालूम नहीं रहेगा तब तक हो नहीं पाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आप लोग पढ़ने की कोशिश करें
और घर पे भी पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। आप कलम उठा लीजिए और पढ़ना अब से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और ठीक है, मिलते हैं पार्ट 2 में। उसके बाद जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद।